इन्वर्स ऑफ द फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन से पहले इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट चेक करते हैं। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा ये देखते हैं। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं। देखो वैसे तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो ही गया, बस एक छोटी सी बात यही बची थी, इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या है इसका, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मान लेते हैं एक सेट ए है और एक सेट मेरे पास बी है। ये सेट ए है और ये सेट मेरा बी है और एक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कुछ एलिमेंट हमने मान लिया, कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं। ये एलिमेंट मैंने ले लिया A1 है, A2 बी A1 A2 A3 A4 और A5, कुछ एक एलिमेंट इधर ले लिए मैंने। इन द सेम में B1 B2 B3 B4, ये मेरा B5, ये B6 और ये B7, कुछ एक एलिमेंट यहाँ। ठीक, अगर ये फंक्शन है तो पहले मेरा f क्या है आपका, f एक फंक्शन है और वो क्या है f सच दैट a टू b, यानी कि अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। इसका मतलब क्या है, अगर ये फंक्शन है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैविंग द यूनिक इमेज इन सेट b। क्लियर, अगर ये फंक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ a1 का इमेज कुछ ना कुछ इमेज होगा इसका, डेफिनेटली इसका कोई ना कोई इमेज होगा। हमने मान लिया दिस वन है। A2 का इमेज भी हमने मान लिया ये आपका है। A3 का इमेज भी मान लेते हैं, पॉसिबल है कि भाई इसका कोई इमेज होगा। तो हमने मान लिया कि इसका इमेज भी क्या है B3 है। A4 का इमेज क्या है आपका B4 है। A5 का इमेज क्या है मेरा A5 का इमेज मेरा क्या है B7। ऐसे मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने एज्यूम कर लिया इस तरह से। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 हैविंग द यूनिक इमेज इन कोड। अब इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ A1 का इमेज क्या है, यानी कि f इमेज ऑफ एलिमेंट A1, या ऐसे भी लिख देते हैं कितना है आपका B2। इसका मतलब क्या है f इमेज ऑफ A1 बिलोंग्स टू A इज क्या B2 बिलोंग्स टू B, यही मतलब होता है। ठीक, इन द सेम वे अगर हम आगे देखें तो FA2 का इमेज क्या है, FA2 का इमेज मेरा है B3। f ऑफ A3 का इमेज भी क्या है B3 है। इन द सेम वे f ऑफ A4 का इमेज क्या है मेरा B4 और f ऑफ A5 का इमेज क्या है मेरा B7। क्लियर, अब देखते हैं कि इन्वर्स कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं। तो इस फंक्शन का एलिमेंट्स का हर एक एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इन एलिमेंट्स की रेंज क्या है। अगर हम कहें कि भाई डोमेन क्या है, तो डोमेन तो आपका क्या बन जाएगा, डोम ऑफ f इज इक्वल टू a हो जाएगा। और रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखते हैं वो सारे एलिमेंट्स को डोमेन के, वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो B2 का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही, तो B2 हो जाएगा B2 B3 B4 और B7, क्योंकि B6 का कोई इमेज नहीं है, B5 का कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता और B1 का कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिन जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, जैसे हमने कहा कि f ऑफ A इज इक्वल टू B, इट इम्प्लाइज क्या f इमेज ऑफ एलिमेंट A बिलोंग्स टू A इज B बिलोंग्स टू B। अगर यहाँ से मैं देखूँ इन्वर्स की बात करूँ तो इन्वर्स क्या, ये f है और यहाँ से हम जाते हैं रिवर्स पोजीशन में। तो रिवर्स पोजीशन में अगर यहाँ से जाते हैं हम, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बनेगा एलिमेंट आपका, ये एलिमेंट रहेगा आपका f इनवर्स ऑफ, ये एलिमेंट क्या है सारे B, f इनवर्स ऑफ B इज इक्वल टू क्या आना चाहिए A।
तो मुझे क्या निकालना है, इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स ऑफ बी निकालना है, कि बी का मुझे इनवर्स क्या है ये आ जाएगा, यानी कि बी की प्री इमेज कैसे, ए का इमेज क्या है एफ इमेज दिस वन, तो बी का प्री इमेज क्या आएगा ए, तो बी का जो प्री इमेज होगा वही क्या होगा आपका इनवर्स ऑफ बी होगा, सीधी सी बात है, ठीक है नहीं। तो इनवर्स ऑफ बी कितना आ जाएगा इज इक्वल टू ए। अब ये किस किस एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा, तो देखिए अगर हम B1 की बात करें, जिन लोगों का प्री इमेज है तो B का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, B1 का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। B1 हुआ, जिन जिन की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, B5 का प्री इमेज नहीं है, B6 का प्री इमेज नहीं है, तो इन एलिमेंट्स का प्री इमेज नहीं है तो इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब देखते हैं, देखो B3 की बात कीजिए, B2 का, अगर B2 का F इन्वर्स इमेज हम चेक करते हैं तो कितना आएगा A1 आएगा। और हम यही चेक करते हैं कि F इन्वर्स ऑफ B3 इज इक्वल टू कितना आएगा, दो इन्वर्स पॉसिबल है, A2 आएगा और A3 आएगा, चेक कीजिए। इन द सेम वे अगर हम F इन्वर्स ऑफ B4 की बात करते हैं तो B4 की बात क्या हो जाएगी, ये आ जाए आपका A3 आ जाएगा, और F इन्वर्स ऑफ B7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका A5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन्वर्स उन एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। B1 का कोई इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, तो B1 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कहने का हम A से B और F इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका, अगर यहीं की बात करें कि भाई F सच दैट A टू B, तो F इन्वर्स क्या हो जाएगा, F इन्वर्स सच दैट B टू A, ये आपका F इन्वर्स है। ईच एंड एवरी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम उन एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगर यहाँ कहें कि F इन्वर्स ऑफ B6 कितना हो जाएगा, इसे हम कह देंगे 5। क्लियर। F इन्वर्स और B7 इनका 5 हो जाएगा। चलिए अब किसी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैसे निकाला जाता है ये चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये तो मैंने आपको एक जनरल बात बताई। एग्जाम्पल ये दिया है कि इफ़ F सच दैट Q टू Q इज गिवन बाई Fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, देन फाइंड इनवर्स ऑफ, फर्स्ट आपने निकालना है F इनवर्स ऑफ 9, सेकंड आपने निकालना है F इनवर्स ऑफ -5, और थर्ड आपने निकालना है F इनवर्स ऑफ 0। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है बट बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या बताया है, एक बार प्रीवियस स्लाइड्स में चेक कर लेते हैं पूरा, कि भाई अगर 1 फंक्शन है, 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मैनी 1 ऑन टू है तो इसका मतलब कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे होंगे बी में जिनकी मोर देन 1 प्री इमेज होगी, यानी कि उनका मोर देन 1 इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 इनटू है तो फिर कुछ एक इनटू का मतलब होता है जिसमें कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, उसे हम इनटू फंक्शन बोल देते हैं। तो उसमें कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है नहीं। तो हमने क्या करना है, बहुत ही आसान सी बात है कि हमने जो भी जिस एलिमेंट का हमने इन्वर्स निकालना है, तो जैसे देखो यहाँ आ जाओ, हमने ये इन्वर्स निकालना है, किसका निकालना है F इन्वर्स। तो हमने क्या किया, लेट F इन्वर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू x मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक। चलिए तो F अगर हम दोनों तरफ से F वो कर देते हैं, है नी, ये कहना तो ठीक नहीं है, F इन्वर्स हो जाएगा, तो F इन्वर्स ऑफ ये आ जाएगा आपका F ऑफ x इज इक्वल टू 9। क्लियर, बिल्कुल सही है। Fx दिया कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट मीन्स x इज इक्वल टू +-3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F इन्वर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, -3 आएगा और +3 आएगा। इसका मतलब ये होगा, यहाँ देख लेते हैं आप,
कि भाई ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये आपका f इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, तो -3 और +3 इसमें दो एलिमेंट होंगे, उन दोनों की इमेज क्या होगी 9 होगी, इसकी भी 9 होगी। इसका मतलब 9 का क्या बनेगा, 9 के दो इन्वर्स आएंगे, एक 3 आएगा और एक -3 आएगा। इन द सेम वे जो सेकंड क्वेश्चन है आपका उसकी बात कीजिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि f इनवर्स -5 सपोज करते हैं क्या है x है वैसे ही, तो इसका मतलब क्या हुआ f(x) इज इक्वल टू -5, इसका मतलब क्या हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू -5। बताइए x की कोई ऐसी वैल्यू है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -5 मेरा आ जाए, हो सकता है क्या बताओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप बताइए x की वैल्यू निकाल लो, कोई भी x की ऐसी वैल्यू बताओ कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए आपके, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी x बिलोंग्स टू, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स ऑफ -5 इज इक्वल टू 5, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है बात। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट की बात, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, f इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना x मान लेते हैं, इट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हुआ x इज इक्वल टू 0, तो f इनवर्स ऑफ 0 की इमेज कितनी आएगी आपकी 0 आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एलिमेंट का इन्वर्स निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है, इसमें ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लिखता हूँ यहाँ, उसे आप एक बार ट्राई कर लेना, देख लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है उसमें। क्या है एग्जाम्पल कि अ फंक्शन डिफाइंड लेट अ फंक्शन डिफाइंड f सच दैट r टू r, ये डिफाइंड है, ठीक। एंड डेफिनेशन क्या दी है, डेफिनेशन दी है कि x स्क्वायर प्लस 1। तो फाइंड कीजिए, क्या निकालना आपने, फाइंड f इनवर्स -5, f इनवर्स 26 और f इनवर्स क्या निकालना आपने, f इनवर्स ये आएगा आपका 10 और 37। ये आप सब लोग ट्राई करेंगे। क्लियर है बात, बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो भी फंक्शन दिया आपने जिसका इमेज निकालनी सपोज टू बी x, और जो गिवन फंक्शन है उसकी हेल्प से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वो आपकी डोमेन में और कोडोमेन में एग्जिस्ट करती है तो इन्वर्स है, अदरवाइज नहीं। अब आता है मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए मुझे ये टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। देखो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन का क्या मतलब है, देखो इस मतलब को थोड़ा सा समझते हैं। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये मेरा f है, ये सेट a है, ये सेट b है। देखो ये x है, ये इसका fx इमेज बनेगा या सिंपली y कहते हैं। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, देखिए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा कि भाई एक फंक्शन यहाँ से यहाँ मेरा पॉसिबल हो जाए, जिसे हम f इन्वर्स कह देते हैं या समटाइम्स g भी बोल देते हैं कभी अलग अलग उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि f इन्वर्स y जो फंक्शन बनेगा वो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट f इन्वर्स y इज इक्वल टू x। ये कब पॉसिबल होगा ये देख लेते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, देखो ध्यान से कि भाई अगर यहाँ से हमने एक 1 इमेज लिया, सपोज करते हैं कि भाई मैंने यहाँ से ये फंक्शन क्या होना चाहिए 1, क्योंकि अब देखो अभी फंक्शन क्या था f था, उसका डोमेन क्या है x है, उसका कोडोमेन क्या है y है। तो डोमेन x की डेफिनेशन क्या होती है, f की डेफिनेशन ये है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। और अगर मैं f इन्वर्स की बात करूँ, अब मेरा f इन्वर्स है, f इन्वर्स के लिए डोमेन क्या है आपका b, इसका भी इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए इन a। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है कि इसके हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो, तभी इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट की यहाँ डिस्टिंक्ट इमेज आएगी। बात समझ रहे नहीं सबको।
अगर यहाँ सपोज करते हैं ऐसा हुआ, मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 का इमेज भी 2 है, 2 का इमेज भी 2 है, ठीक है, तो ये तो फंक्शन बन जाएगा। बट जब आप यहाँ जाएंगे इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, अभी क्या है, ये मैनी वन फंक्शन है, जब इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमने क्या कहा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एफ इन्वर्स का डोमेन क्या है, ये है, एफ इन्वर्स का डोमेन ये है, तो इस डोमेन की यूनिक इमेज आनी चाहिए। बट 3 की क्या इमेज आ रही है, 2 इमेज आ रही है, यूनिक नहीं है। 3 का इमेज 1 भी है, 3 का इमेज 2 भी है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो इन्वर्स कैसे पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब एफ सच दैट ए टू बी, वो क्या होगा आपका, वो आपका बाइजेक्टिव होगा, वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर 1 1 है तो देखो, जैसे हमने कहा कि भाई ये मेरा 1 1 फंक्शन है, देखिए है ना, ये मेरा 1 1 फंक्शन है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो 1 का इमेज ये हुआ, 2 का इमेज सपोज करते हैं, 3 का इमेज हुआ, तो 1 1 तो है। बट अब देखो ये फंक्शन था, यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, 1 1 है, ये फंक्शन मेरा 1 1 है, 1 1 है, तो 1 1 का मतलब क्या है कि भाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज। बट जब मैं यहाँ से एक फंक्शन ड्रा करूँगा, यहाँ से एक फंक्शन बनाऊँगा, वो क्या फंक्शन होगा, एफ इनवर्स। अब चेक करो, ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसका डोमेन क्या होगा, ये होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग द इमेज, यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो इसका कोडोमेन इनवर्स के लिए कोडोमेन क्या है, ए, डोमेन क्या है, बी, तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, वापस जाना चाहिए। 8 की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑन टू भी होना चाहिए। तो इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि एफ इज बाइजेक्टिव। तो एफ का बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एफ बाइजेक्टिव नहीं होगा तब तक आप उसे इन्वर्टिबल नहीं कह सकते। हाँ, अगर फंक्शन आपका आपने शो करना है कि बताइए, वो कहेगा आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, है नी, शो दैट गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इफ इन्वर्टिबल देन फाइंड आउट द इनवर्स। वो कहेगा या वेदर चेक द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, इफ इन्वर्टिबल देन फाइंड आउट द इनवर्स। तो आपने क्या दिखाना है, आपने बस इतना दिखाना है कि उस फंक्शन को ये शो कर दीजिए कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इट मीन्स वो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल है, तो उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है नहीं। तो पूरा फोकस हमारा यही है, जब भी हम किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो मेरा ये फोकस है कि मुझे उसे 1 1 शो करना है और ऑन टू शो करना है। अब ये 1 1 और ऑन टू कैसे शो करें, ये मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि 1 1 फंक्शन कैसे शो करते हैं और ऑन टू फंक्शन कैसे शो करते हैं। बस यहाँ उसे हमने डायरेक्टली यूज़ करना है। पार्ट 4 के नाम से फंक्शन का पार्ट 4 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का वीडियो मेरा पहले ही अपलोड है, आप उसे एक बार देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन को कैसे चेक किया जाता है। अब यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से देखते हैं कि भाई मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, और है तो हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, इफ एफ डिफाइंड फ्रॉम R to R एंड डिफाइंड एज, ये दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x + 7, क्लियर। तो प्रूव दैट एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, is a bijective function, clear। Also find inverse, चलिए वो कह रहा है ये बताइए कि ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए, मतलब शो करना है। तो क्या तरीका रहेगा शो करने का, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मुझे जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 7,
ये भी ध्यान रखना कहाँ डिफाइंड है, ये चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव है या नहीं है, इंजेक्टिव है या नहीं, ये देखना। तो इसके लिए क्या तरीका था एक बार याद करो, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में बताया था कैसे करते थे। तो हमने क्या करते थे, चूज 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। तो हमने क्या मान लिया डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या लिए कि x1 ले लिया, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है मेरी R है ना, हैविंग द सेम इमेज, हैविंग द सेम इमेज। इट मीन्स क्या हुआ कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 मैंने मान लिया, ये थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, उनकी इमेज क्या है, इक्वल है। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन में वैल्यू पुट करो, f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो कितना आएगा, 2 ऑफ x1 2x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 7। तो ये कितना आ जाएगा 2x2 प्लस 7। इट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। सो यानी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो इक्वल है, तभी इमेज इक्वल आई। सो f इज 1 1, और कह सकते हैं इंजेक्टिव। चेक कीजिए, ये हम इससे पहले भी पूरा डिटेल में बता चुके हैं, बट फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो f इज 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू कैसे चेक करना है ये देखते हैं। ऑन टू या क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए, ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू देखने के लिए हमने क्या कहा था कि भाई मेरा फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, f सच दैट r टू r। तो ऑन टू के लिए हमने क्या करना है, लेट है नहीं क्या f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f ऑफ x कितना है, तो f ऑफ x 2x प्लस 7 इज इक्वल टू y। तो x कितना है, y माइनस 7 अपॉन 2। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये हर एक फंक्शन में आपने ऐसे ही करना अगर आपने ऑन टू शो करना। अब ऑन टू शो करने के लिए क्या करना था, डेफिनेशन क्या थी मेरी, देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ डेफिनेशन ये थी मेरी कि भाई ये सेट क्या है आपका, ये A है और ये मेरा B है। तो B के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज A में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये X है और ये मेरा क्या है fx यानी कि Y। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B। तो यहाँ आ जाओ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2 बिलोंग्स टू R सच दैट क्या आना चाहिए, डेफिनेशन में लिखवाई थी। यहाँ देखो एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, यहाँ मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। चलो चेक करते हैं f ऑफ x y। तो f ऑफ x कितना है, f ऑफ x कितना है आपका y माइनस 7 अपॉन 2 इस फंक्शन में पुट कर दो। क्या था fx कितना था, fx मेरा कितना था, fx आपको दिया है 2x प्लस 7। तो इन प्लेस ऑफ x आपको क्या पुट करना है, इन प्लेस ऑफ x आपने क्या करना है, y माइनस 7 अपॉन 2 और प्लस 7। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कितना हुआ, y माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू y। तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू y। सो f is on to, it implies that f is 1 1, hence f is 1 1 and on to, it means f is bijective है। f is invertible, हमने बात था अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो वो इन्वर्टिबल होगा।
इन्वर्टिबल होगा, तो इन्वर्टिबल होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका इन्वर्स कितना आ जाएगा, तो इन्वर्स आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना बनाया, y माइनस 7/2, और x है क्या, x इज इक्वल टू कितना, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7/2। सो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/2, और ये क्या बनेगा, f सच दैट R/R, ये मेरा इनवर्स हो जाएगा। बताइए कोई कन्फ्यूजन हो गया? तो करना क्या है, कोई भी फंक्शन आपके पास है, उस फंक्शन को पहले आपने इन्वर्टिबल शो करना है। अगर वो इन्वर्टिबल होगा तो इन्वर्स तो वैसे ही निकल जाएगा, उसका पहले ही निकल जाएगा। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमने क्या करना है, इन्वर्टिबल के लिए हमने ये करना है कि उसे 1 1 एंड ऑन टू आपने शो करना है कि 1 1 है या ऑन टू है या नहीं, ये शो करना है आपने, ठीक है नहीं। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक छोटा सा एक प्रॉब्लम और आती है। चलिए अगर मैं यहाँ से करूँ, मुझे ये बताइए, एक एग्जाम्पल छोटा लेते हैं फिर आगे चलेंगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, उसने कहा है कि भाई ये एग्जाम्पल लेते हैं, बताइए कि ये दिया है कि f डिफाइंड फ्रॉम ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा आपसे कि f डिफाइंड फ्रॉम R टू R दिया है, और फंक्शन क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वेदर चेक f(x) इज इन्वर्टिबल और नॉट। इफ इन्वर्टिबल देन फाइंड इनवर्स। चलिए सॉल्व कीजिए। तो वही तरीका है, कोई नई बात नहीं है। इन्वर्टिबल है या नहीं है करने के लिए हमने क्या करना, इसे चेक करना है कि भाई 1 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 1 ऑन टू की बात करें तो 1 1 ऑन टू की बात करते हैं, यहीं से पता लग जाएगा। चूज 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू R, सपोज हैविंग द सेम इमेज। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द 1 1 फॉर अ जनरल फंक्शन। तो कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 इज इक्वल टू x2 भी है एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी है नहीं। माइनस x2 रखेंगे तो भी वही इमेज आएगी। वैसे भी चेक कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करो, x1 इज इक्वल टू अगर मैं 1 रख लेता हूँ और x2 इज इक्वल टू अगर मैं -1 रख देता हूँ तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2, और f ऑफ x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो भी 2 आ जाएगा। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि f ऑफ 1 और ये क्या है f ऑफ माइनस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द सेम इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, f इज नॉट 1 1, हेंस f इज नॉट, बस यही क्लियर कर देंगे, ऑन टू दिखाने की जरूरत नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल। ऑन टू दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऑन टू की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये शो कर दें कि वो 1 1 नहीं है, अगर वो 1 1 नहीं है तो ऑन टू है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है, वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो ये मेरा इन्वर्टिबल है। कुछ एक एग्जांपल्स और लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उससे पहले एक छोटी सी बात और देखते हैं। देखो मैंने कंपोजिशन आपको बताया था, अगर आप ध्यान से देखें कंपोजिशन आपको बताया था कि भाई कंपोजिशन में क्या क्या था। तो कंपोजिशन में मेरा ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। बस 1 मिनट के लिए रिमाइंड करूँगा, वैसे तो मैं इससे पहले वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। हमने कहा था कि भाई एक फंक्शन मेरा ये है f फ्रॉम a टू b और एक ये है। तो देखिए अगर हम यहाँ से जाए f
और यहाँ से फिर यहाँ चले जाए। अगर ये ए है, ये बी है और ये फिर से ए हो जाए, यानी कि ये एक्स है और ये क्या है, एफ एक्स है, और ये क्या है, ये नया फंक्शन है कि एफ है, इसमें जी मान लूँ या समटाइम्स एफ इनवर्स कह दें, तो इसका मतलब क्या है, ये आ जाएगा आपका एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये किस में आएगा, ए में, ये एफ ऑफ इनवर्स एफ एक्स आएगा। क्लियर। तो ये फंक्शन जो बनेगा, ये फंक्शन क्या बनेगा भाई, देखो यहाँ से, या जी ऑफ एफ लिख दो, तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ। तो ध्यान दो, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए, अगर कंपोजिशन आइडेंटिटी आ जाए, कंपोजिशन इज आइडेंटिटी, कंपोजिशन इज आइडेंटिटी, इट मीन्स एफ इज इनवर्टिबल। इसका मतलब क्या है, देखिए आप जी लिख लेते हैं, आप इसमें जी लिख सकते हो, कोई इनवर्स की जगह जी लिख सकते हैं, गोफ लिखते थे हम कि एफ इमेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, कि एफ इमेज फ्रॉम ए टू बी, और बी से फिर वापस ए पर आ जाए, तो वही बात है जो हम दोनों फंक्शन है, तो इसे कंपोजिशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है और ये फंक्शन जो है, इनका कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी आ जाए, मतलब क्या हुआ कि एफ और जी मान लेते दो फंक्शन है, तो जब इनका कंपोजिशन फाइंड आउट किया तो जो आपका डोमेन था वही आपका फाइनली वैल्यू निकल कर आ जाए, यानी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ही तो आएगा। इसका मतलब क्या है कि जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ था वहीं पहुँच गया, इसका मतलब फंक्शन इज आइडेंटिटिकल। क्लियर कीजिए इस बात को, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर हाँ, अगर वो फंक्शन आइडेंटिटिकल है तो डेफिनेटली वो इस तरह से आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंपोजिशन को अगर हम आइडेंटिटिकल शो कर दें, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल है। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स कीजिए या एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस होना चाहिए क्या है कि वो आइडेंटिटी आए, कि जिस डोमेन से स्टार्ट हुआ है उसी डोमेन में फाइनली वैल्यू निकल के आ जाए, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसे कैसे यूज करते हैं इसे भी देख लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ। मैंने क्या कहा है, उसी को एक्सटेंड करने के लिए कंपोजिशन वाली बात को हमने कहा है कि लेट एफ सच दैट आर टू आर, मैंने ये बता दिया, और फंक्शन डिफाइन क्या किया, वैसे रिपीट प्रॉब्लम है एक तरह से, और कोई ख़ास बात नहीं, बस ये मैं कंपोजिशन को यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फाइंड, देखो द फंक्शन, एक फंक्शन को आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द फंक्शन जी सच दैट आर टू आर, है नी, कितना, गोफ और फोग इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिए आप, इसका मतलब क्या है कि गोफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब है कि गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया होगा, आइडेंटिटी ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स, इसका मतलब कि गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि एफ और जी दोनों क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तभी पॉसिबल है ये कि जी एंड एफ आर इन्वर्टिबल फंक्शन। आप जी की जगह एफ इनवर्स रख दो या ये जी, तो जी होगा क्या, डेफिनेटली जी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। क्लियर, क्योंकि आइडेंटिटी आ रहा है, कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो दोनों फंक्शन क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करते हैं, देखिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं कैसे, ये देखिए आप, हमें क्या दिया है, दिया जो है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दिया है, इससे करो, फोग से करो या गोफ से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ चलो आप कह रहे हैं फोग से, तो फोग भी उठा लेते हम, तो फोग इज इक्वल टू कितना दिया, आइडेंटिटी, और आर का मतलब होता है आइडेंटिटी इन डोमेन, रियल जो भी है। चलिए फोग को मैं यहाँ दोनों तरफ एक्स अप्लाई कर देता हूँ, फोग ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई आर ऑफ एक्स,
इसका मतलब ये कितना हो गया, ये x हो गया। क्लियर। फॉर ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। फॉर को कैसे लिख सकते हैं हम, ये हम पढ़ चुके कंपोजिशन में, f ऑफ दिस वन इज इक्वल टू x आ जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब फंक्शन क्या है मेरा, f(x) है क्या मेरा, f(x) ये रहा मेरा। तो इन प्लेस ऑफ x मुझे क्या रखना है, 10x + 7 रखना है। तो इन प्लेस ऑफ x क्या रखना है, gx रखना है। इन प्लेस ऑफ x मुझे क्या रखना है, gx रखना है। और +7 इज इक्वल टू x, तो gx कितना आया यहाँ से, gx इज इक्वल टू x - 7/10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये मुझे फाइंड आउट करना था। और ये gx है क्या, अगर ठीक से देखें तो ये f इनवर्स x है। जो मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस किया था वहाँ से अगर आप इसका g इनवर्स फाइंड आउट करें वैसे ही 1 1 on 2 करके, तो भी इनवर्स यही आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही किया था, उसे एक बार देखना। इससे पहले देखिए मैं रिपीट करता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। एक बार बैक चलते हैं, 1 2 स्लाइड्स बैक चलते हैं। ये देखिए, इस प्रॉब्लम में देखिए ये क्या था, f(x) इज इक्वल टू 2x + 7, वही था सेम प्रॉब्लम थी। वहाँ 10x + समथिंग है 7 है या 2x है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे किया, पहले 1 1 किया चेक, फिर ऑन टू चेक किया, और वहाँ से फिर मैंने बताया कि 1 1 है, ऑन टू है, तो अब इसका इन्वर्स मैंने फाइंड आउट कर दिया। और इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया कि कंपोजिशन का यूज़ किया। मैंने 1 1 ऑन टू की बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि अगर कंपोजिशन आइडेंटिकल होगी तो वो दोनों फंक्शन क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्सिबल होंगे। तो f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f। g इज ऑल्सो f इनवर्स लिख सकते हैं, मैंने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिख सकते हैं g इज f इनवर्स। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल है तो हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम डायरेक्ट इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि इफ़ द फंक्शन f such that 1 to infinitive और टेंस टू कहाँ तक है, 1 to infinitive, डिफाइंड एज f(x) दिया है आपको 2 की पावर x इंटू x माइनस 1 इज इनवर्टिबल। तो फाइंड f इनवर्स x। और छोटी सी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो क्या करें, आपकी मर्जी है, या तो दोनों को 1 1 शो कीजिए। भाई वो कहे कि पहले आपने क्या करना है, फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये तो उसने दे दिया इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो बस इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो जब उसने कहा कि इज इन्वर्टिबल तो शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्वर्टिबल है तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर दो। अब डायरेक्ट फाइंड करके दे तो हमने क्या कहा कि मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना, मुझे पता है कि भाई f कंपोजिशन f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि f इनवर्स कंपोजिशन f करो या f कंपोजिशन f इनवर्स करो, ये क्या होता है, x होता है। ठीक है नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन क्या है 1 to इन्फिनिटी, ये मैं जानता हूँ कंपोजिशन, इसी को यूज करते हैं। तो इसी को यूज करते हैं तो क्या कहा कि f कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो भी डोमेन दी है। ठीक, अब इसमें क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यही जो हमें डोमेन दी है। चलिए फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन मेरे पास दिया है, मुझे कितना दिया है एक बार चेक कर लेते हैं, 2 की पावर x इंटू x माइनस 1, तो फंक्शन दिया है मेरा 2 की। तो इन प्लेस ऑफ x मुझे क्या रखना है, f इनवर्स x रखना है। तो 2 की पावर f इनवर्स x इंटू f इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से f इनवर्स डायरेक्टली फाइंड आउट कर लो। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर आप लॉग बोथ साइड ले लेंगे, ठीक है नहीं, तो कितना जाएगा आपका f इनवर्स x
और मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ये कितना आ जाएगा आपका log x बेस 2। क्लियर। और सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा और, तो सिंप्लीफाई करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स एक्स माइनस log x बेस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एफ इनवर्स एक्स में, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, यानी कि इस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 log 2x अपॉन 2। ये मेरा इन्वर्स हो जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं था मुझे, इन्वर्स फाइंड आउट करना। और 4 होल एक्स जो भी चल रहा वही आएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? है नहीं, आसान एकदम, कोई मुश्किल काम नहीं। चलिए नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, यहीं से ट्राई कर देते हैं। क्या दिया है कि f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर n टू r। एग्जाम्पल ये दिया है मुझे, अ फंक्शन f सच दैट n टू r, n इज नेचुरल नंबर, r इज रियल नंबर। b अ फंक्शन डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 15। तो आपने क्या करना, शो दैट, आपने शो करना है कि f सच दैट n टू रेंज ऑफ f, ये भी ध्यान देना है, देखो रेंज ऑफ f इज इनवर्टिबल, फाइंड इनवर्स। चलिए ये मेरी प्रॉब्लम है। एफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन की डेफिनेशन दे दी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। उसने कहा शो दैट, आपको शो करना है, तो शो दैट एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू रेंज ऑफ एफ, यानी कि जो एफ की रेंज होगी उसी में इन्वर्टिबल होगा, ठीक है, पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में नहीं। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। तो क्या करना है कि भाई शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो इन्वर्टिबल है या नहीं है, इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, इसके लिए यही कहा था कि भाई सबसे पहला काम क्या करें आप, इसे शो करें कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। और बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा। तो सबसे पहला काम मेरा इसे शो कीजिए कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो 1 1 की बात कीजिए, तो सबसे पहले हम इसे 1 1 या इंजेक्टिव शो करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू किस में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 2 एलिमेंट चूज के लिए, सपोज हैविंग द सेम इमेज। ये मुझे हर एक प्रॉब्लम में करना है, इसे मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ अपने 1 1 और ऑन टू के वीडियो में। अब चलिए यहाँ से, यहाँ अगला क्या है, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। एफ ऑफ x1 की वैल्यू बताइए कितना आएगा, तो 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। क्लियर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, कितना आएगा, सबको वन साइड ले जाते हैं, तो 4x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। और इट इम्प्लाइज दैट, अगर आप ठीक से देखें यहाँ से कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 क्या बनेगा, यह आ जाएगा आपका 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और 4
it implies that x1 minus x2 is equal to 0 because 4 into x1 plus x2 plus 3 is not equal to 0 for all x1 और x2 belongs to n। ये चीज़ कभी 0 नहीं हो सकती। आप चेक करके देख लो, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स के लिए चीज़ 0 नहीं हो सकती। तो क्या बनेगा 0, चूंकि लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, x1 इज माइनस x2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। बताइए क्लियर है ये बात? तो 1 1 तो हो गया, f इज 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की, यानी कि सर्जेक्टिव की। 1 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कई क्वेश्चन हम इससे ट्राई कर चुके हैं, अब ये सब प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। अब 1 1 की बात करते हैं, अब ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है। ऑन टू की बात करते हैं, जस्ट वेट। प्लीज जस्ट अ मिनट, वेट। चलिए, तो क्या कहाँ थे, क्या हुआ था, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इससे प्रीवियस वीडियो मेरी क्या थी, प्रीवियस से, हाँ, तो मेरा फंक्शन 1 1 हो गया था। अब मुझे शो करना है कि ऑन टू है या नहीं। तो 1 1 था, अब ऑन टू की बात और करनी कि एफ एक्स जो मुझे दिया है वो क्या दिया है, 4x² प्लस 12x प्लस 15, इसे मुझे ऑन टू शो करना है। तो ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था, ऑन टू के लिए हमने कहा था कि भाई ऑन टू को देखने के लिए क्या करें, सबसे पहले ऑन टू को देखने के लिए हमने क्या किया था कि फॉर ऑल, ये था फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यानी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट, ये बात हुई थी कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये हुआ था, क्लियर। f ऑफ x इज इक्वल टू y, हम ये कर लेंगे। अब मुझे उसने क्या कहा, देखिए ध्यान दीजिए, इन्वर्टिबल कहाँ शो करना है, ये जो प्रॉब्लम में दिया है इन्वर्टिबल शो करना है f सच दैट n टू रेंज ऑफ f। अगर आप बहुत ही केयरफुली देखें कि भाई रेंज ऑफ f में करना, जैसे सपोज करते हैं कि ये फंक्शन ऐसा रहा होगा, सपोज करते हैं ये ऐसा रहा होगा, ये f रहा है, ये मेरा n है और ये मेरा r है, तो n 1 से स्टार्ट होगा एंड सोन, और ये तो कहीं माइनस इन्फिनिटी से आया होगा। उसने कहा कि ओनली दोज एलिमेंट विच हैव द प्री इमेज, उन्हें चेक करना है। अरे वो तो ऑन टू होने ही होने भाई, अगर रेंज में ही चेक करना, उसने पहले ही रेंज में दे दिया तो इसका मतलब तो ऑन टू होना ही होना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि रेंज की बात की। उसने कहा कि f सच दैट n टू रेंज के अंदर मुझे इन्वर्टिबल शो करना है, तो 1 1 तो मैंने इन जनरल शो कर दिया। ऑन टू जो होगा मेरा, ऑन टू तो उन एलिमेंट्स की इमेज करनी जो इसकी रेंज है, जो रेंज की तो प्री इमेज एग्जिस्ट होगी, हेंस f इज ऑन टू। तो f इज ऑन टू होगा ही होगा, क्योंकि रेंज दिया है। अगर रेंज ना देता, अगर वो r कहता तो फिर मुझे चेक करना पड़ता, बट उसने कहा कि रेंज में चेक करना, तो भाई रेंज की तो पूरी इमेज होनी ही होनी। वो रेंज तभी है जब उसकी इमेज एग्जिस्ट करती है किसी एलिमेंट की, उस एलिमेंट पर, ठीक है नहीं। तो वो तो ऑन टू होना ही होना। अगर ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है, f इज बाइजेक्टिव है, क्योंकि 1 1 हम पहले शो कर चुके, ऑन टू हमने यहाँ शो कर दिया, बाइजेक्टिव है, इसका मतलब है f इज बाइजेक्टिव, हेंस f इज क्या आपका इन्वर्टिबल, ये आपका इन्वर्टिबल होगा। अब इन्वर्टिबल होगा तो हम क्या करते हैं, f इन्वर्स को
फाइंड आउट करते हैं, वेरीफाइड करते हैं। मान लेते हैं लेट एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो हमने कंपोजिशन फाइंड आउट कर लेते हैं वैसे जो वहाँ किया था। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स मुझे पता है, ये भी और वेरीफाई हो जाएगा। आपने ऑन टू चेक नहीं किया तो यहाँ से और क्लियर कर लेते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी, देखिए एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किस में आएगा, रेंज ऑफ एफ। ये ध्यान रखना है, रेंज ऑफ एफ की बात करेंगे, डोमेन की नहीं, क्योंकि रेंज ऑफ एफ की बात हो रही है। अब एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ एक्स में जाइए, एफ एक्स ये रहा मेरा, इस एफ एक्स में एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एफ इनवर्स एक्स। तो फॉर एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 एफ इनवर्स एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। क्लियर। चलिए तो और सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। तो फॉर एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना इसमें, प्लस 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन किसमें, एफ इनवर्स एक्स में। इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 15 माइनस एक्स, यही आएगा ना, ठीक, बिल्कुल सही। अपॉन कितना आएगा, 2 इंटू 8। तो एफ इनवर्स एक्स कितना आएगा, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, माइनस 12 प्लस माइनस ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 144 और माइनस आ जाएगा आपका 16 इंटू 15 माइनस एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, नीचे 8 आएगा, ये आ जाएगा आपका, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 12 और प्लस माइनस कितना कॉमन आ सकता है बाहर, बाहर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, बाहर हमारा 9 कॉमन आ सकता है क्या। चलिए देखते हैं क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका 9 16 एक्स माइनस 96, ये 8 आ जाएगा। चलिए और सिंप्लीफाई कीजिए तो आ जाएगा आपका 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 4 आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा आपका x और माइनस आ जाएगा 6। अपॉन कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स x, ये आ जाएगा आपका 2। ये आपका एफ इनवर्स आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको 1 1 और ऑन टू शो इन्वर्टिबल शो करना है तो 1 1 ऑन टू शो करेंगे, या फिर आप क्या देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। इफ़ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज आइडेंटिकल, इट मीन्स दोनों फंक्शन क्या होंगे आपके, इन्वर्टिबल होंगे, तो वो भी शो कर सकते हैं, वहाँ से भी हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको क्लियर कर दिए। अब ये जो आपका फंक्शन का चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब मुझे इस टॉपिक की सिर्फ टेस्ट सीरीज निकालनी है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है नहीं, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी थियोरेटिकल पार्ट आपका फंक्शन का कंप्लीट हो जाता है। जितने भी वीडियो 5 या 6 वीडियोज़ मेरे फंक्शंस में बने हैं, तो इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे बताएंगे, मैं उन डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहें, जहाँ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कहीं कन्फ्यूजन है, उसे नोट करें और प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी बुक आप लीजिए, किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए, मैंने थ्योरी आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। कोई भी बुक आप लीजिए, आर डी शर्मा लीजिए, NCERT लीजिए, TMH लीजिए, कोई भी बुक
आप उठाइए, वहाँ से क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। बस बुक का ये नहीं कि मुझे बुक से पढ़ना है, मुझे उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, उस टॉपिक को समझना है। फिर प्रॉब्लम कहीं से भी आए वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इन टॉपिक में हमने फंक्शन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अब कुछ एक एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट हैं जो टेस्ट सीरीज के थ्रू मैं यहाँ लाऊंगा, उन्हें सोल्व करेंगे। उसमें सिर्फ टॉपिक डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो डिस्कस होंगी। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, घर में रहिए, बाहर नहीं जाना, सेफ रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, फैमिली को सेफ रखिए और अपने देश को सेफ रखिए। ठीक है, ओके बेटा, बाय।